150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह उपाय जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे। पहले जिस दवाई में आपको सिखाऊंगा, उससे पहले जो उपाय वजीफे आपको मैं बताऊंगा, यह करने बहुत लाजिमी है। या मालिक, या मालिक, या शाफी, या शाफी, या ज़रीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक न्यूज़ जो कल से बहुत वायरल हो रही है, ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती जो मर गया है, मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। उसका दावा था कि ऐसे ऐसे वजीफ़े बताऊंगा कि 150 साल जिएंगे, लेकिन ये ख़ुद 50 साल मुकम्मल नहीं कर पाया। 35 साल की उम्र में चला गया दुनिया छोड़कर। आज हम आपको एक ऐसे सूफी बासफ़ा और एक वली कामिल की आगाह कर रहे हैं। सरकार जो है सैयदुल सादात है और तकरीबन आपसे हज़ारों करामात सरजद हुई है। और आपकी और जाहिर सी बात है कि मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये मुशरिक ही नहीं था, कई वीडियो से इसके मालूम होता है कि ये खुदाई दावा भी करता है और नबूवत का दावा भी करता है। बहरहाल मर चुका है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके मौत की वजह क्या है, इस बात पे हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह। इस बात पे क्योंकि बहुत से लोगों के अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं और सवाल किया जा रहा है, भाई बताइए कैसे मरा है, ये कौन मारे इसको। तो भाई देखो, इसको इसके अपने लोग मारे हैं। जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ उसके बारे में, पूरे न्यूज़ देखा हूँ, उससे पता चला कि इसके ख़ुद के अपने लोग मारे हैं। ये अफ़गानिस्तान से भागा हुआ मुजरिम था। यहाँ पे आने के बाद मुंबई, महाराष्ट्र, नासिक में रह रहा था। फिर यहाँ से वो अजमेर गया। अजमेर में जाके बोला कि मैं ख्वाजा के ख़ानदान का हूँ। वहाँ से उसकी मार्केटिंग हुई, पूरे भारत में फिरा, करोड़ों रुपए जमा कर लिया। अब वो रहा अफ़गानिस्तानी, तो पैसा जिस उसके अकाउंट में नहीं है, तो उससे क्या किया, जो पैसा आ रहा था, जो उसके चोर, छिंदी चोर साथी जो उसके साथ में थे, फ़कीरां जो भिखारियाँ जो थे उसके साथियाँ, देखो सूरतें उसकी, वो लोग की, वो तो पक्के भिखारियाँ हैं, मनुसा हैं। तो उन मनुसों के साथ मिलकर ये जो पैसा कमाया, वो तमाम पैसा लेकर किसी किसी के नाम पे प्रॉपर्टी बनाया, अकाउंट में जमा करा। यही सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट तो यही है। और यही वजह है कि ये लोग उसको मारे, उसकी कार भी लेके भागे। अब जो बाबा लोगों को ज़िंदगी देता था, लोगों को शिफा देता था, लोगों को दवा देता था, और वो बाबा की ख़ुद की मौत ऐसी बुरी मौत हुई, इबरतनाक मौत हुई। आज खबर परस्त जो है, मुशरिक जो है, हक्के बक्के है, हैरान परेशान है, क्या जवाब देंगे। अगर ये बाबा सोते सोते मर जाता तो इसकी बड़ी मज़ार बन जाती। अगर ये बाबा चलते चलते मर जाता तो बोलते कि बाबा ने जिस्म को त्याग दिया है, बाबा जिस्म को त्याग दे के जाके ऊपर वाले से जाके मिल गए, माज़अल्लाह, ऐसा बोलते हैं लोग। अल्लाह के पास से बुलावा आया तो बाबा चले गए, लेकिन बाबा जिस्म से चले गए, लेकिन रूहानी बाबा ज़िंदा है, अभी भी मदद करते, तो ये अक़ीदा बनाकर उसकी बड़ी मज़ार बन जाती। अफसोस की बात यह है कि एक क्रिमिनल जो उसका साथी, चिंदी चोर, भिखारी, पैसे की लालच में आके एक गोली दाग दिया उसके पिशानी पे और वो चल पड़ा। बाबा तो निकल लिया। अब बाबा निकल लिया और ये भी लोग भागे फिर रहे हैं। सुनने में आया कि एक बंदा पकड़े गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। हो सकता है उसके तरफ से पूरे राज खुल जाए, और क्या क्या केसेस थे बाबा के, क्या क्या काम करते थे, क्या क्या कारनामे थे, कोसे स्कैम थे उनके, किसके साथ कनेक्शन था। कनेक्शन बोलते तो औरतों के साथ भाई, क्योंकि कई ऐसे वीडियो वायरल हुए उसके, जो जवान बच्चों के साथ में गंदी गंदी बातें कर रहा था, जिना कर रहा था। एक लड़की ने वायरल कर दिया है वीडियो। अभी वो मर गया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं लगा सकता उसका। मर गया है वो, उसके अंजाम को वो पहुंच गया है, तो लिहाजा आगे देखिए कि क्या क्या निकल के आता है बाबा के बारे में।
और याद रहे, मुशरिकीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर से वो आपके अपने हो, ख़राबतदार हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ख़बर परस के लिए दुआ करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये मुशरिक पलीत लोगों के ईमान लूटने वाला अपने अंजाम को पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हुफै जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे।